हेलो, आई एम डॉक्टर सीमा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी और मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी। खुरासान पर ख्वारिज़्म के शाह द्वारा आधिपत्य कर लेने के कारण वहाँ का शासक मोहम्मद गौरी भागकर भारत की तरफ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर आधिपत्य कर लिया। बाद में गौरी की खोखरों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद उनका प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बना, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली। सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। जिनमें प्रथम है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। इसके अंतिम शासक क्यूमर्स को जलालुद्दीन खिलजी ने कत्ल करके खिलजी वंश की नींव डाली थी। खिलजी वंश का समय है 1290 से 1300 ईस्वी। 1300 ईस्वी के बाद तुगलक वंश की नींव डाली गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका समय है 1320 से 1414 ईस्वी। 1414 ईस्वी में सैयद खिजर खान ने सैयद वंश की नींव डाली थी। इसका समय है 1414 से 1451 ईस्वी और 1451 से 1526 ईस्वी में लोदी वंश की नींव डाली थी। लोदी वंश का प्रथम शासक था सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के अलावा गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद एवं बलबन। केकुबाद और क्यूमर्स इसके अंतिम शासक थे। खिलजी वंश के प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तुगलक वंश के प्रमुख शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद शाह तुगलक। सैयद वंश के प्रमुख शासकों में केवल खिजर खां ही प्रमुख थे। लोदी वंश के प्रमुख शासक थे सुल्तान बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस वंश के अंतिम शासक थे, जिनका पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर से सामना हुआ था और बाबर ने इन्हें इस युद्ध में हराकर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, मुगल वंश की नींव डाली थी। इस सल्तनत काल के समाप्त होने के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। इसलिए हम केवल अभी सल्तनत काल के बारे में ही पढ़ेंगे, मुगल काल के बारे में अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।